नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज यहाँ पे हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार से संबंधित 30 प्रश्नों को लेके हम बात करेंगे। और यहाँ पर ये जो प्रश्न होंगे ये वही प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे या पहले की जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पर शामिल किए हैं। और आगे भी हम जो है गुर्जर प्रतिहार को लेके बहुत सारे क्वेश्चनों को लेके हम बात करेंगे। आप सबको पता होगा कि भी सेकंड ग्रेड का जो ग्रुप ए और बी का जो पेपर था वो आरपीएससी ने निरस्त कर दिया है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है अपने को, क्योंकि जो गलत काम किया है उस गलत काम का नतीजा भी गलत ही होना चाहिए। और होना ऐसा चाहिए कि भी जो हुआ है वास्तव में टाइम अपना बहुत ख़राब हो चुका है, 6 महीने अपने निकल चुके हैं, लेकिन अभी हमें तैयारी करनी है। और आज हम इसी की कड़ी में शुरुआत कर रहे हैं। अपना एक टॉपिक रहेगा गुर्जर प्रतिहार को लेके, तो इसी में अपन हम बात करेंगे। तो 30 तारीख की एग्ज़ाम है, 1.5 महीने का अपने पास टाइम है। तो इन दिनों में अपने को बढ़िया से तैयारी करनी है, ना कि किसी तरह का जो है वो डिप्रेशन नहीं लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस टॉपिक से। पहला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार शासक इन नाम से भी जाने जाते हैं, अन्य किस नाम से उनको जाना जाता है वो आपको बताना है। सही उत्तर इसका जो रहेगा वो रहेगा अग्निकुंड राजपूत जो है वो कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार शासकों को। चलिए सवाल नंबर हमारा जो 2 रहेगा कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का जो है वर्चस्व रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आराम से पढ़िएगा फिर जवाब देना है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो प्रतिहार वंश होगा। एक चीज़ मैं और आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि या तो मैं ये एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो आपको करवाऊँ, दूसरा हमारे पास ऑप्शन जो है वो वन लाइनर वाला है। वन लाइनर वाला है तो आपको कौन सा बेस्ट लगता है? मेरे ख्याल से वन लाइनर आपको करवा दें तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और क्वेश्चनों की तैयारी भी बढ़िया ढंग से हो जाएगी। तो अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चंस ही चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वन लाइनर तो मैं नेक्स्ट वीडियो से लेके आ ही रहा हूँ, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कमेंट करना आपको। चलिए यहाँ पे इसका सही आंसर प्रतिहार वंश का रहेगा। अगला प्रश्न जो रहेगा कि किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाते हैं। ऐसा कौन सा राजा है जिसके वंशजों को क्या कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। 4 ऑप्शन आप सबके सामने है, सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर इसका जो रहेगा वो रहेगा नागभट्ट प्रथम जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो है वंशज माने, सॉरी नागभट्ट प्रथम के जो है ये गुर्जर प्रतिहार जो है वो संतानें माने जाती हैं। चलिए आगे मैं बात करूं कि किस प्रतिहार शासक की उपाधि जो है रणहस्तिन यानी युद्ध का हाथी भी थी भाई। ऐसा कौन सा शासक था जिसकी उपाधि ये रण हस्तिन यानी युद्ध का हाथी थी? तो वो कौन थे भाई? तो वो थे वत्सराज। वत्सराज जो थे उनको ये उपाधि दी गई थी। चलिए सवाल नंबर हमारा अगला जो रहेगा कि जोधपुर के निकट जो है ओसियां मंदिर, ओसियों का जो मंदिर है, ओसियां का जो मंदिर है उसका समूह है, किसकी देन मानी जाती है? 4 ऑप्शन है किन की देन मानी जाती है। तो ये तो सबको पता होगा, ये है प्रतिहार जो थे उनकी ये जो है देन मानी जाती है। ओसियां के जो मंदिर हैं वो प्रतिहारों की देन मानी जाती है। हमारा अगला सवाल है कि चीनी यात्री थे जिन्हों जिन जिसने जो है भीलमाल की यात्रा की थी। भीलमाल की यात्रा करने वाला जो चीनी यात्री था उसका नाम आपको बताना है। सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा वेनसांग। वेनसांग जो थे वो भीनमाल की यात्रा करके आए थे, उन्होंने जो है वो यात्रा की थी भीनमाल की। अगला सवाल है कि किस प्रतिहार शासक के प्रभास की उपाधि धारण की थी। प्रभास की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? 4 ऑप्शन है, नागभट्ट प्रथम है, वत्सराज है, मिहिर भोज है और महिपाल है। तो सही उत्तर इसका जो रहेगा वो रहेगा मिहिर भोज। मिहिर भोज जो थे वो थे जो है प्रभास की उपाधि धारण इन्होंने की थी। चलिए आगे मैं बात करूं, सवाल नंबर हमारा जो 8 रहेगा, किस किस प्रतिहार शासक द्वारा कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जो है वो की गई थी। त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी वत्सराज के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 रहेगा कि प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख जो है वो किस रूप में मिलता है।
जो भी पदाधिकारी थे उनका उल्लेख जो है वो मिलता है राजपुरुष के रूप में। किसके रूप में मिलता है भाई? राजपुरुष के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर रहेगा। सवाल नंबर अगला देखिएगा कि प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन जो शाखा थी वो थी मंडोर। कौन सी थी? मंडोर थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर रहेगा। चलिए सवाल नंबर 11 है कि प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी वो कौन था? तो गंगा में जल समाधि लेने वाले थे नागभट्ट द्वितीय जो थे, उन्होंने गंगा में समाधि ली थी। चलिए सवाल नंबर 12 रहेगा कि अरब यात्री था, नाम था सुलेमान, ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का अमित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, परीक्षा में जरूर आएगा। चलिए सही उत्तर इसका जो होगा वो होगा मिहिर भोज। मिहिर भोज जो थे उनको अमित्र और इस्लाम की दीवार भी कहा जाता है। सवाल नंबर 13 रहेगा कि कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। कौन सा हो जाएगा भाई? गुर्जर प्रतिहार जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है घटियाला अभिलेख जो है। यहाँ पर आप सबको बता दूं कि अभिलेख से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो बढ़िया से इनको याद कीजिएगा और कमेंट जरूर करना कि सवाल कैसे हैं। चलिए सवाल नंबर 15 है कि मंडोर के प्रतिहार जो है वो माने जाते हैं, तो मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं ब्राह्मण। क्या माने जाते हैं? ब्राह्मण उनको माना जाता है। सवाल नंबर हमारा 16 है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का जो है उल्लेख किया है? वो कौन था? तो वो था सुलेमान। सुलेमान जो है उन्होंने राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है। चलिए सवाल नंबर हमारा 17 है कि किस शिलालेख में प्रतिहार शासक नाम है कुकुक की जानकारी प्राप्त होती है? तो वो कौन सा है? वो है घटियाला अभिलेख। तो मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है, कैसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रतिहार शासक नाम था महेंद्र पाल प्रथम, महिपाल का दरबारी कवि था, तो वो कौन था? कौन था भाई? तो सही उत्तर रहेगा राजशेखर। राजशेखर जो था वो प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि रहा है। अगला सवाल है कि आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो ये माने जाते हैं गुर्जर प्रतिहार काल के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा जाता है? तो लक्ष्मण के वंशज कहा जाता है, ये उल्लेख मिलता है ग्वालियर अभिलेख में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी जो है वो मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करने वाले थे नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर जो 22 है कि ग्वालियर प्रशस्ति में किस, यहाँ पे 12 नहीं है 22 लगा लीजिएगा, किस प्रतिहार शासक को नारायण व मलेच्छों का नाशक कहा जाता है? नारायण और मलेच्छों का नाशक कहलाता है नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? तो बिल्कुल सरल सा इसका जवाब रहेगा, वो है गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? तो ग्वालियर प्रशस्ति की जो रचना है वो हुई थी भोज प्रथम के काल में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 25 है कि प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? इम्पोर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है, परीक्षा में जरूर आएगा। तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। चलिए
सवाल नंबर हमारा 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो देवपाल संबंधित है, महेंद्रपाल फर्स्ट संबंधित है, नागभट्ट द्वितीय संबंधित है, लेकिन ये जो भट्ट फर्स्ट जो है वो इससे संबंधित नहीं है। चलिए सवाल नंबर हमारा 27 रहेगा कि प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से किसे जाना जाता है। रोहिल्दी के नाम से जाना जाता है हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण जो है वो किस राजा के काल में हुआ था। तो ये हुआ था यहाँ पे वत्सराज प्रतिहार के काल में जो है वो इस मंदिर का निर्माण हुआ था। चलिए सवाल नंबर हमारा 29 रहेगा कि प्रतिहार व पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर इसका जो होगा, देखो दोबारा से पढ़ लो कि प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा और यमुना के चिन्हों को जो सम्मिलित किया था वो किया था राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर आज का हमारा अंतिम रहेगा कि इतिहासकार थे आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। तो वो है 6ठी शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पे लगभग 30 सवालों को किया है। सवाल आपको कैसे लगे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका सेकंड ग्रेड का मतलब कोई भी आपसे सेकंड ग्रेड से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।